गाँव समाज में आप घूमते होंगे तो फिर आपको अपराधी के दृष्टिकोण से देखते हैं कि फिर एक आम इंसान के दृष्टिकोण से देखते हैं? मेरे गांव में तो सब हमको एक हीरो एक तरह मानते हैं। आप गांव में घूम के देख लीजिए, जिधर घूमिएगा उधर उनका पोस्टर लगा हुआ, उनके नाम से चौक बनवा दिए हैं। पढ़ाई छोड़ दिए, अब मतलब जेल में थे उस टाइम, अब फिर से एडमिशन करा करके पढ़ाएंगे। अब नॉर्मल इंसान बनना चाहते हैं। किसी का माँ बाप नहीं बोलता है जो तुम क्रिमिनल बन जाओ, अपराधी बन जाओ। 23 साल के एज में कोई मुखिया बन जाएगा तो ये कोई इतिहास बन जाता सरसा में। क्योंकि राजनीति के चक्कर में मेरा भाई चल गया, इसलिए हम राजनीतिक से बहुत दूर रहते। अपराध और आपराधिक किस्से आपने हजारों की संख्या में सुना होगा, लेकिन आज एक ऐसे अपराधी से मिलाने के लिए जा रहे हैं जो अपने भाई के लिए अपराधी क्षेत्र में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक्चुअली अपने भाई का बदला लेने के लिए कोर्ट परिसर में ही उस अपराधी को गोली से भून देते हैं। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आखिर कैसे ये मामला हुआ कि अपने भाई का बदला लेने के लिए खुद ये अपराधी क्षेत्र में चले आते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। अभी सुनने में आ रहा है कि आप जेल से भी आए हुए हैं, कितना साल जेल में रहे हैं? 2 साल जेल में रहे हैं लगभग। तो क्या है पूरा मामला कि अपने भाई का बदला लेने के लिए आप उस अपराधी को कोर्ट परिसर में ही गोली से भून देते हैं? क्या ये सही बात है? आपने सही में आपने ऐसा किया? आप तो सुने सुनाए बात बोल रहे हैं, कोई देखा थोड़ी है। आप भी नहीं देखे, कोई देखा नहीं, नहीं फोटो है नहीं कोई देखा है। उसे बोल रहा तो बोल रहा, मेरा भाई था उसमें फंसा दिया गया। अच्छा, अभी आप सजा कितने साल का काट के आए हैं? सजा नहीं है, वो बेल पे आए हुए हैं। कितना साल अभी जेल में रहे हैं? ये कोर्ट वाला में 1.5 साल रहे थे। 1.5 साल? जी। अच्छा, कैसे ये सब हुआ? आपका भाई को कौन मार दिया कि आप जो है भाई का बदला लेने के लिए आप अपराधी क्षेत्र में आ गए? मेरे भाइजिए का सबका दोस्त था, सब आपस में घर पे बुला करके सब खिला पिला करके सब मार दिया धोखा से। अच्छा, धोखा से मार दिया। फिर आपको रहा नहीं गया और आप भी कट्टा उठा लिए? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, बस बनाई हुई बात है। अच्छा, कट्टा नहीं उठा है। अच्छा, तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ दिए? नहीं, अभी पढ़ाई छोड़ दिए हैं, इंटर किए हुए हैं। बीए में एडमिशन करा के छोड़ दिए, जेल चल गए थे, छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ दिया, अभी पढ़ाई छूट चुका है। जी। अच्छा, अभी आपके माता पिता कभी नहीं बोले कि क्या तुम बेटा, बड़ा बेटा तो चले गया, अब तुम छोटा बेटा है, अभी एक ही बेटा बचा हुआ है, तो ये सब चीज़ क्यों कर रहा है? किसी का माँ बाप नहीं बोलता है जो तुम क्रिमिनल बन जाओ, अपराधी बन जाओ। ऐसा बात नहीं है, लेकिन जेल में चल गए तो फंसा के भेज दिया गया। साजिश के तहत तो बाद में तो सबका माँ बाप निकालबे करेगा, और हम पैसे से तो अपराधी है नहीं, इसीलिए बेल करा के निकाले हैं। तो अब जैसे बोलते हैं घरे पर रहते हैं। पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? पढ़ाई छोड़ दिए, अब मतलब जेल में थे उस टाइम, अब फिर से एडमिशन करा करके पढ़ाएंगे। अब नॉर्मल इंसान बनना चाहते हैं। अच्छा, जैसे पापा मम्मी बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, वैसा करना चाहते हैं। देख रहे हैं कि आप घोड़ा उड़ा सब भी एकदम पाले हुए हैं, कुत्ता सब भी पाले हुए हैं। ये सब पापा का शौक है, तो पापा का शौक है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमको भी शौक हो गया ये सब चढ़ने का, देखने का। बस इसे मेंटेन करते हैं, घरे पर रहते हैं, कुछ काम नहीं रहता है तो घोड़े को खिलाते हैं, घुमाते हैं, कुत्ता घुमाते हैं। तो पुलिस प्रशासन अभी भी आपके घर पे आते हैं रेड मारने? जी नहीं, हम कुछ अपराधी लाइन से जुड़े हुए नहीं, तो काहे टॉर्चर करेंगे अपराधी को? जो अपराधी है उसको प्रशासन तो टॉर्चर करवे करेगा। अच्छा। लेकिन हम वैसा कुछ किए ही नहीं है जो उनके नज़र पे रहेंगे। नहीं हम लूट करते हैं, नहीं कुछ करते हैं, अपना नॉर्मल। अच्छा, क्या हुआ था? भाई आपका मुखिया से चुनाव लड़ रहा था, तो क्या हुआ था? थोड़ा सा हम डिटेल में जानना चाहेंगे, दर्शक भी डिटेल में जानना चाहेगा क्या हुआ था कि आपका भाई जो है अब दुनिया में नहीं रहा। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि आपके भाई को गोली से भून दिया था? आप पंचायत में घूम करके पता कर सकते हैं मेरे भैया किस टाइप का आदमी थे। एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जीतने का पूरा संभावना था, तो यही साजिश के तहत मार दिया गया। आप सहरसा जिला में भी घूम के पूछ सकते हैं मेरे भैया के बारे में। क्या नाम था भैया? उदय यदुवंशी नाम था उनका। किसी से भी पूछ सकते हैं तो उनके प्रति सब अच्छे बात बोलेगा। गलत इंसान नहीं थे, नहीं क्रिमिनल थे, अपराधी भी नहीं थे। 20-25 साल में ही वो मुखिया इतिहास रहता जो 20-25 साल का, 22-23 साल उनका उम्र था, तो हम कहते हैं 23 साल के एज में कोई मुखिया बन जाएगा तो ये कोई इतिहास बन जाता सहरसा में। अच्छा, यही सब दिमाग लगा के इसीलिए मार दिया गया साजिश के तहत। जो विरोधी पार्टी थे वो जो है इनको उस रास्ते से साइड कर दिया। जी। अच्छा, तो वो उनको भी आप नहीं छोड़े? नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं, मारने वाला मारा हमको साजिश के तहत। बस भाई का छोटा भाई थे तो सोचिए फंसा दिया। अच्छा, छोटा भाई था लेकिन मारा कोई और, लेकिन आपको फंसा दिया। जी, इसीलिए आप जो है एक आम इंसान से अपराधी बन गए। जी। अच्छा। यही है। अच्छा, यही है। अच्छा, तो अभी सब कुछ नॉर्मल है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? जी, सब नॉर्मल है, सब ठीक चल रहा है। अच्छा, तो अभी फैमिली में कौन कौन है आपके? हम हैं, मम्मी है, पापा है। अच्छा, 2 भाई, एक बहन सब नहीं थी? जी नहीं, 2 भाई थे? सिर्फ 2 भाई थे, अब इकलौता। जब आपका बड़ा भाई जो है वो
इस दुनिया में नहीं है। जी। तो बड़ा भाई का तो याद उधर आता होगा आपको। याद आप गांव में घूम के देख लीजिए, जिधर घूमिएगा उधर उनका पोस्टर लगा हुआ, उनके नाम से चौक बनवा दिए हैं। वहाँ मेरा जमीन उमीन है, तो दुकान उकान बना करके भाईजी के नाम से चौक बना दिए हैं, वहीं उद्घाटन सब कर दिए हैं, चौक उनके नाम से चल रहा। और कहीं न कहीं एक भाई का एक अकेला है, लेकिन उनका भरपाई अभी भी हम घर में नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं जो उनका भरपाई करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मतलब अपना भाई के लिए आप अपन मतलब कि चौक बना दिए। भाई चौक बनाए थे कि आप खुद चौक बनाए? हम बनाए हैं। अच्छा जी। ये देख सकते हैं, क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम विवेक यदुवंशी है। ये देख सकते हैं, इनका नाम है विवेक यदुवंशी। और उदय यदुवंशी था। उदय, इनका भाई जो है उदय यदुवंशी, कम ही एज में मुखिया के लिए अप्लाई किए थे कि हम मुखिया चुनाव जीतेंगे, और लेकिन जो इनके विरोधी पार्टी थे वो रास्ते से इनको साइड कर देते हैं, फिर ये उतावला हो जाते हैं। और ऐसा न्यूज़ में चला कि ये जो है कोर्ट परिसर में जाके उस अपराधी को गोलियों से भून देते हैं, और ये जो है अपने भाई के लिए एक चौक भी बना दिए हैं। उस चौक का क्या नाम है? उदय यदुवंशी, स्वर्गीय उदय यदुवंशी चौक, स्वर्गीय उदय यदुवंशी चौक, शाहपुर। तो वहाँ पे अपना पूरा जमीन उमीन है, तो वहीं पे आप चौक बना दिए। जी। अच्छा। अपना दुकान उकान बना करके भाड़ा पे दे दिए, वहाँ से भाड़ा भी आता है, भाईजी के नाम से चौक भी है। चौक भी है जी। अच्छा, बहुत युवा जो है, बहुत ऐसे परिवार भी होंगे कि बदला के भाव में आकर के कहीं न कहीं बदला ले लेते हैं। नहीं, बदला लेना, हम तो कहेंगे किसी का बाप को मार देता है, उसका बेटा बदला ले रहा है, या भाई बदला ले रहा है, वो तो परंपरा कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन नया युवा जो कोई अपराधी बन जाता है शौक से, उसको कहेंगे जो इस लाइन में नहीं आए, यही बताएंगे। तो कानून पे भरोसा है कि नहीं है? कानून पे तो पूरा भरोसा है। जैसे जो दोषी था उसको जेल भेजा, निर्दोष को कोई आज आप ही हैं तो आपको थोड़ी भेज देगा, निर्दोष को काहे भेजेगा? अच्छा, तो जो आप जैसे कि अभी आप पे आरोप लगा, तो वो आरोप जो है वो सत्य है? आपने अपने भाई को कोर्ट के आगे में आप ही ने मतलब कि गोली से भुना, ये आरोप सही है? वो तो न्यायालय में पता चलेगा, जब केस आएगा, ख़त्म होने पर रहेगा, तो न्यायालय ने साबित करेंगे जो क्या है नहीं है। अच्छा। हम किए हैं या नहीं। अच्छा। गाँव समाज में आप घूमते होंगे, तो फिर आपको अपराधी के दृष्टिकोण से देखते हैं कि फिर एक आम इंसान के दृष्टिकोण से देखते हैं? ऐसा अब तो अपना अपना पसंद, मतलब देखने का नजरिया है। देखने का नजरिया, किस नजरिया से लोग देखते हैं? अब कोई मेरे गांव में तो सब हमको एक हीरो एक तरह मानते हैं। क्या कि सब, अब क्या बोले। अच्छा, मतलब कि आपके गांव वाले आपको हीरो समझते हैं? जी। अच्छा, गरीब लोगों को मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? बगल में मुसहर है सादा जी, ये सब के से जाकर मिल के देख लीजिए। आधा से ज़्यादा ज़मीन मेरे पापा ही दिए हुए हैं, बसाए हुए हैं, पप्पे बसाए थे। तो आपको कितना ज़मीन है? ये हमको नहीं पता। आपको पता नहीं आपको कितना ज़मीन है? 100 बीघा, 150 बीघा, कितना बीघा ज़मीन? नहीं, उतना नहीं है। 50 बीघा? नहीं, हमको नहीं पता। मतलब इतना ज़मीन है कि आपको पता नहीं है कि कितना ज़मीन है? नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमको पता नहीं, हम नहीं गए हैं कभी। कभी खेत नहीं गए? नहीं, पापा खेती उती जाके देखते हैं, हम कभी नहीं जाते। अच्छा, इतना खेत है कि आप खेत भी नहीं पहुंच पाते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम जाते ही नहीं हैं। अच्छा। सब दिन बाहर पढ़े लिखे हैं। कहाँ रह के पढ़ाई करते थे? पहले तो मधेपुरा में रहते थे जी। वहीं पढ़ते थे, उसके बाद फिर सहरसा में पढ़ना शुरू किए। अच्छा। पढ़िए रहे थे। अब पापा वो सब शुरू से हमको किसान उसान में इंटरेस्ट नहीं दिए। थोड़ा आप समझ सकते हैं, नया युवा सब खेती थोड़ी करता है। आपका भाई जो था वो मुखिया से चुनाव लड़ने के लिए अपनी जान गंवा दिए। क्या आपको लगता है कि हम भी कहीं न कहीं मुखिया से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम राजनीतिक से बहुत दूर रहते, काहे कि राजनीतिक के चक्कर में मेरा भाई चल गया, इसलिए हम राजनीतिक से बहुत दूर रहते। भाई मतलब कि चले गया ना? जी। अच्छा। अब दूसरे को बना देते हैं। दूसरे को बनाते, लेकिन खुद नहीं बनते। कभी मौका मिलेगा तो बनेंगे? अभी नहीं, मौका मिलेगा, अभी तो हमने उस सब में पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरे को मौका दिलवा देंगे। अच्छा। जो हमसे जुड़ल है या जो मेरे सीनियर हैं, उस सबको मौका मिलेगा तो ज़रूर मदद करेंगे। अच्छा। लेकिन अपना इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। ये देख सकते हैं किस प्रकार भाई साहब जो अपनी दर्द को बयां किए हैं। अच्छा, आप 2 साल जो है अपनी जीवन जो है आपने 2 साल जो है कहीं न कहीं आप जेल में रह करके आए हैं, तो जेल का लाइफ कैसा लगा? जेल में तो सबको कष्ट होता है, चाहे कोई भी हो, नेता हो चाहे दोषी है, तो जेल जाएगा तो भाई कष्ट होबे करेगा। अच्छा, आप अपने आप को मानते हैं कि हम दोषी हैं? तो दोष कहीं न कहीं उसमें मान के चलिए फंसा दिया तो दोषी तो हो के गए ना। वो तो बेल हो गया तब ना हम दोषी नहीं है। जब जजमेंट होगा, मतलब
केस खत्म होने पर रहेगा तब साबित होगा हम दोषी हैं कि नहीं। अब सजा सुनाएगा तब दोषी है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा। तब तक दोषी थोड़ी होता, सब पे केस होता है। सब पे केस होता है। अच्छा, अभी आपका एज कितना होता है? मेरा एज 26 साल है 26 साल। जी। और 26 साल के एज में ही सब कुछ देख लिए, कोर्ट कचहरी थाना, 2 साल जेल भी काट लिए। कोई शौक से थोड़ी देखता है, मजबूरी में सब दिखा दिया तो देख लिए। अच्छा, देख लिए। ये देख सकते हैं किस प्रकार अपना भाई का बदला लेने के लिए, हालांकि ऐसा खबर चला था, अपना भाई का बदला लेने के लिए कोर्ट परिसर में ही उस अपराधी से बदला लेने के लिए उस कहीं न कहीं ये खुद अपराधी क्षेत्र में चले आते हैं। 2 साल जो है ये जेल में भी रह के आए हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, और मैं आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप भी बदला के भाव से अगर किसी को भी अगर आप क्षति पहुंचाते हैं तो ये गलत बात है। हमारा जी ये जो मकसद था ये दिखाने का नहीं था, हमारा मकसद ये था कि ये एक्चुअली अपने भाई के बदले के भाव में ये 2 साल जेल में रह कर के आए हुए हैं। और कहीं न कहीं अभी इस मतलब कि अभी जो है सही तरीके से घर से बाहर टहल भी नहीं पाते हैं, घूम भी नहीं पाते हैं। और आप लोग भी अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के गलत कदम उठाइए। क्या जी सही बात है। तो हालांकि अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख खबर विकास शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।